गुड मॉर्निंग गाइस। डेट है आज 1 मार्च। टाइम हो रहा है अराउंड 11:30। अडानी पोर्ट्स में हम लोग एक बाय ट्रेड प्लान करने का वेट कर रहे हैं, या अगर हमें यहाँ कहीं एंटर करने के लिए प्राइस मिलता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि स्टॉक बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे आके इसने फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है विद 3 टचेस, 1 2 3 टचेस के बाद इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी दिया बहुत बड़ी कैंडल के साथ। और जब ब्रेकआउट यहाँ तक पहुंच चुका अराउंड पिछले रेजिस्टेंस के पास, तो हमने वेट किया कि और ऊपर ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर दे तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, ना कि ये सिर्फ ट्रैप है ब्रेकआउट। अब स्टॉक जो है वो ऊपर गया, सो क्रॉस किया और ऊपर सस्टेन भी किया है, और हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे आई है। अब बाइंग यहाँ पे आई है तो हमारा आरआर रेशियो बैठ नहीं रहा था, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि हमें बेटर प्राइस में नीचे कहीं एंट्री मिलती है तो हम इसको बाय ट्रेड के साथ पंच करेंगे, बहुत ट्रायल क्वांटिटी के साथ। क्योंकि हम लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से नीचे आया, बहुत स्पीड में। तो यहाँ पे जो अपसाइड मोमेंटम आ रही है, देयर आर हाई चांसेस कि वो ट्रैप हो सकती है और कभी मार्केट जो स्टॉक जो है वो नीचे स्टॉप लॉस करने को आ सकता है। लेट्स सी हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है, या क्या सीखने को मिलता है। वेलकम बैक गाइस। टाइम हो गया है 1:45 और हमें एक बेटर प्राइस पे एक बेटर एंट्री यहाँ पे अडानी पोर्ट्स पे हमारे हिसाब से मिल चुकी है। स्टिल ये ट्रेड हमने लो कॉन्फिडेंस एक ट्रायल बेसिस पे छोटे अमाउंट पे लिया है, क्योंकि ये जो फॉल आया है बड़े टाइम पे कंफर्मेशन का डाउट, और ये एक फॉल बहुत तेजी वाला फॉल हमें बाय साइड कॉन्फिडेंस कम दिखा रहा है, इसलिए एक ट्रायल पे ये एंट्री हमने ली है। जिसका पहला जो मोमेंट था वो ये था कि इस फॉलिंग वेज ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग एंट्री लेके एक बेटर प्राइस की वेट कर रहे थे। पर धीरे धीरे हमें दिखता है कि ये ब्रेकआउट को सस्टेन करके प्लस ये रेजिस्टेंस को तोड़ के बायर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे, और काफ़ी देर से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, यहीं पे होल्ड कर रहे हैं, जो कि है ये लेवल। इसमें पहली बार जब स्टॉक नीचे आया तो पहली बार यहाँ हुआ, नीचे आया, फिर काफ़ी बार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे दिखा हमें स्ट्रगल करता हुआ, और इसी बीच हमें दिखता है एक पैटर्न जो कि अपसाइड जाने के बाद आया है, वो है ये। यहाँ पे स्टॉक ने बनाया बेस और ये लिए ट्रेंड लाइन जिसके भरोसे नीचे आ रहा था, 1 2 3 टचेस और चौथे टच में मिला ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। तो ये ब्रेकआउट विद वॉल्यूम मिलने के बाद ये जब नीचे आया यहाँ अपने सपोर्ट लेवल पे, ग्रीन कैंडल दिखाई, वहीं पे हमने अपनी बाय एंट्री पंच करी विद स्टॉप लॉस ऑफ पैटर्न के नीचे वाला सपोर्ट यहाँ, और टारगेट बीइंग इसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा यहाँ, जो कि कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पे, जहाँ से मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। कुछ बायर यहाँ पे थे जिन्होंने आज गैप अप ओपन किया ऐसे, कुछ बायर्स यहाँ पे थे, वो अब यहाँ पे सेलर बन सकते हैं, फर्स्ट रीजन। सेकंड सपोर्ट, सेकंड रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है वो यहाँ कर सकता है जहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ और एक अच्छा पुल आया था ऊपर की तरफ, पुश आया था, तो वो वाले बायर्स जो है अब अंडर कॉन्फिडेंट है और यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस बना के सेल कर सकते हैं। तो ये दो टारगेट्स के साथ एक छोटा ट्रेड हमने यहाँ पंच किया है। लेट्स सी ये किस तरफ जाता है, होपफुली अपनी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रूल्स हमने फॉलो किए हैं। बाकी जो डाउट, एक मेजर डाउट है जिस वजह से हमने छोटे ट्रायल में ये ट्रेड लिया है, वो स्टिल इंटैक्ट है। और अगर ट्रेड हमारे केस में नहीं भी जाता है तो भी हमें सीखने को मिलेगा कि जो हम इस ट्रेड में डाउट लेके चल रहे हैं वो आगे डाउट्स हमें नहीं लेके चलने, और ऐसे ट्रेड्स हमें नहीं लेनी। देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम बैक। और हमारा अडानी पोर्ट्स का ट्रेड अभी भी ऑन है, जिसमें सक्सेसफुली इसने हमारा टारगेट 1 जो हमने मार्क कर रखा था वो अभी भी अचीव करा है। हमने ट्रेड इस बेस पे लिया था कि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें मिला है, जिसका ये रेजिस्टेंस है। पहले तो हमारी एंट्री के बाद स्टॉक यहीं ट्रैवल करा, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया। जब इस रेजिस्टेंस को अब सक्सेसफुली मार्केट ब्रेक कर चुका है और हमारा टारगेट 1 अचीव कर चुका है, तो इसीलिए हम लोग अपना जो एसएल है वो हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं कि टारगेट 1 अचीव हो चुका है, और अब ऊपर जाने के लिए हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ तक टारगेट अचीव हो। और अगर बाय चांस ये टारगेट 1 तक ही जाना था या यहीं से इसको रिटर्न आना था तो यहीं से रिटर्न आए, पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम हो जाए, ताकि लॉस तो हो वो कम हो। तो हम स्टॉप लॉस करेंगे करीब यहाँ शिफ्ट, पुराने जो अब अगले वाला सपोर्ट है उसके ठीक नीचे, तो बनता है करीब यहाँ। स्टॉप लॉस हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और टारगेट हमारा इंटैक्ट है अभी भी ऊपर की तरफ। अब वेट करना है कि ये रिएक्ट कैसे करता है इस रेजिस्टेंस के आसपास। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। वेलकम बैक गाइस। ट्रेड हो गया है खत्म, मार्केट हो गया है क्लोज, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें इस ट्रेड में हुई, कुछ चीज़ें के लास्ट में रिजल्ट आया वो फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट का मिक्स है। वो ये है कि मार्केट और स्टॉक दोनों साइडवेज होके काफ़ी टाइम तक एक नॉन प्रॉफिट जोन में बुक हो गया। हम कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, कॉस्ट से थोड़ा ऊपर, बट बिना किसी रिजल्ट के यहाँ पे क्लोज हो गया। अच्छी चीज़ भी निकली। हम डिस्कस करते हैं पूरा ट्रेड एक साथ। हम डिस्कस करते हैं शुरू से कि हुआ क्या था। हम देख रहे थे कि स्टॉक जो है वो आज यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे, और ये वाला जो जोन है रेजिस्टेंस जोन उसको क्रॉस करके यही क्लोज हो गया। अब इसको क्रॉस करने का रीज़न की वजह से हम ढूंढ रहे थे कि नीचे कहीं आएगा तो हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो सेलर्स यहाँ से इसको नीचे लेकर आए थे ये तो फेल हो गए, प्लस पिछला रेजिस्टेंस भी जो है यहाँ पे टूट चुका है। अब हम वेट करते हैं कि कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, तो हम वेट करते हैं यहाँ से फिबो लगा के, और देखते हैं कि स्टॉक ओपन हुआ, रेजिस्टेंस तोड़ा और रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पा रहा, वहीं से बहुत तेज़ी से
0.236 लेवल, 382 लेवल, 0.5 लेवल भी पट से क्रॉस करके यहाँ कहीं आ गया 0.68 लेवल, 6818 लेवल पे फीबो के। और यहीं पे वो जो पुराने इस ये जो मोमेंट आया था इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुआ था। तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको एज अ सपोर्ट मानते हुए हम लोग छोटे से ट्रेड में एंटर करने के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी देखने लगे। छोटा ट्रेड इसलिए क्योंकि एक तो मूवमेंट ऑफ स्टॉक की स्टॉक बहुत ऊपर ओपन हुआ और बहुत तेजी से नीचे आया हमारे लेवल की तरफ। फर्स्ट रीजन कि स्टॉक का मूवमेंट डाउन साइड बहुत तेज था। सेकंड मूवमेंट कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस को तोड़ा पर वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, बहुत तेजी से नीचे आ गया। थर्ड चीज़, वैसे तो ये पॉइंट इन नॉर्मल केसेस में कंसिडर होता है कि 0.618 लेवल पे आया है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट है तो ये ऊपर जा सकता है अगेन। बट यहाँ पे क्या है, बहुत तेज मोमेंटम था और बिना किसी रेजिस्टेंस को सस्टेन किए नीचे आ रहा था, तो ये एक खतरनाक लेवल बन जाता है। अगर स्टॉक का मूवमेंट अपवर्ड है तो 0.236, 0.382 और 0.5 लेवल फीबो तक वो एक अच्छा सेफ मोमेंटम है। यहाँ से ऊपर जाता है तो अच्छा होता, पर यहाँ तक आने के बाद वो काफ़ी रिस्की हो गया था। इसीलिए ये जो ट्रेड है हमने बहुत छोटी क्वांटिटी में ही प्लान किया। अब देखते हैं कि हमें अंदर जाके कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जहाँ पे हमने ट्रेड पंच करने के लिए प्लान किया था। पहले तो हम इसको हटा देता हूँ। पहले तो हम देखते हैं कि स्टॉक जब नीचे आया तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया, फॉलिंग वेज पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट इसने इस कैंडल पर दिया विद वॉल्यूम। और जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था वो ये था। अब क्योंकि ब्रेकआउट पुराने रेजिस्टेंस के आसपास ही बैठ रहा है तो हम वेट करते हैं कि पुराना रेजिस्टेंस भी टूट जाए ताकि हम श्योरिटी मिले हमें कि स्टॉक ऊपर जाएगा। यहाँ पे पुराना रेजिस्टेंस भी टूटता है विद वॉल्यूम, तो हम यहाँ ट्रेड प्लान करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे पंच करने का। अब यहाँ से अगर स्टॉक निकला है, ये हमारा एरिया है, तो पहला रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर सकता है यहाँ, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ जो हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने गैप अप ओपन किया, ये वाला। अब ये दो अगर हमारे टारगेट्स हैं तो हम अपना जो स्टॉप लॉस बैठाने की कोशिश करते हैं हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो बैठता है करीब यहाँ जहाँ हमारा कोई भी रेशो नहीं बैठा। काफ़ी देर वेट करने के बाद कि कहीं हमें बेटर प्राइस पे मिले ये तो हम पंच करें, कहीं ये बेटर प्राइस पे आया ही नहीं, काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे। वेट करने के बाद हमें पता लगता है कि स्टॉक जो है वो ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद, ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ से निकलने के बाद ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और ये वाला लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। ये लेवल हुआ ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि स्टॉक यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया एक बार, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया दूसरी बार, फिर यही कंजक्शन दिखा रहा है। मतलब अगर उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलने के चांसेस कुछ हैं, तो वैसे तो हमें यहाँ एंट्री ढूंढनी थी पर कहीं नहीं मिली, तो हम और चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया है मैनी टाइम्स। तो एक अच्छे मोमेंटम के बाद हमें मिलता है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न विद 3 टचेस एंड अ ब्रेकआउट और विद वॉल्यूम। तो ये बन जाता है हमारा एक और परफेक्ट एरिया बाय साइड जाने का। यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा एसएल रहता है इस पैटर्न के नीचे वाला सपोर्ट जो कि रहता है ये, और यहाँ से ये वाला एरिया जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है इसके ऊपर हमारे टारगेट्स बैठते हैं। फर्स्ट टारगेट बीइंग दिस जो हमने पहले डिस्कस किया है, सेकंड टारगेट बीइंग दिस आज का सपोर्ट लेवल जहाँ पे बायर्स हुए प्रेजेंट थे और अब आगे रेजिस्टेंस बना सकते हैं उसको। तो ये दो लेवल्स के साथ हम लोग अपनी ट्रेड पंच करने की करते हैं। ये बनता है हमारा टारगेट 2 और ये था हमारा टारगेट 1। तो इस टारगेट को लेते हुए अभी भी हम देखते हैं कि हमारा आर रेशो नहीं बैठा, तो हम वेट करते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता है और सपोर्ट लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है जहाँ पे हमें एक बेटर एरिया मिलता है एंट्री पंच करने का। तो एंट्री पंच होती है, आर रेशो बैठता है और हम देखते हैं कि स्टॉक हमारे फेवर में जा रहा है। जब स्टॉक हमारे फेवर में जाता है, ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो हम लोग बहुत नॉर्मली रिएक्ट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस तो पहले भी तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है और फिर से ऐसे तोड़ता है और हमारा टारगेट 1 अचीव करता है। जिस वजह से हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब ये टारगेट 1 के बाद जो मोमेंटम आया, जैसे कि जो हम सुबह से सही भी मान रहे थे कि ये जो तेज मोमेंटम आया है ये बहुत डोमिनेटिंग रहेगा पूरे दिन, हो सकता है कहीं ना कहीं से ये जो अपसाइड मोमेंटम आया है ये सेलर्स लोग खा जाएं और यहीं पे घुमा के या खत्म कर दें या फिर नीचे ले जाए खत्म कर दें। तो वही हुआ कि स्टॉक हमारे टारगेट 1 के पास आया, यहीं पूरा ट्रैवल किया, इनफैक्ट काफ़ी नीचे भी गया, हमारा एसएल हिट करने के लिए भी गया। बट एज पर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चल रही थी तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव भी थे कि ये ऊपर आके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है। बट मार्केट बंद होने के से कुछ 1 मिनट पहले ही लास्ट कैंडल पे ही यहाँ पे स्टॉक जो है रिकवरी दिखाता है और यहीं पे आके हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं क्योंकि मार्केट बंद हो गया था। अब होपफुली ये जो मोमेंटम है ये हो सकता है कि हमारे ट्रेड को टारगेट को अचीव करने ही आया था, तो वो अब इसका रिजल्ट जो है वो कल मिलेगा। कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, उसमें हमें रिजल्ट मिल सकता है इस चीज़ का। बट थैंकफुली आज डे 10 जो रहा है कॉन्फिडेंट रहा है, अच्छा रहा है कि हम लोगों ने सेंसिबली पूरे मोमेंटम को देखते हुए, पूरी सिचुएशन को देखते हुए, साइकोलॉजी को देखते हुए, कुछ पॉइंट्स जो सिली मिस्टेक हम कल कर रहे थे उनको कंसिडर करते हुए हम लोगों ने ट्रेड किए एंड हमारा जो पीएनएल है आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। मिलते हैं ढंग से ट्रेड करने के लिए मंडे को। थैंक यू टिल देन।